Welcome back to my channel. Here this is a new topic. Reflex action. आपने जैसा इसके पहले पढ़ा है कि जो इफेक्टर होता है स्टिमुलस के थ्रू रेस्पॉन्स देता है, उसके बारे में बहुत सारे एक्शन होते हैं. मेनली 3 एक्शंस होते हैं. जैसे पहला है रिफ्लेक्स एक्शन. ये क्या होता है? एक अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है इफेक्टर का टू अ स्टिमुलस. It is a unconscious and involuntary response of effector to a stimulus. इसके बाद इसके एग्जाम्पल कुछ हम जान लेते हैं. ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट. जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म बर्तन को छूते हैं, तो जैसे हम उसको टच करते हैं वहां से हमारा स्टिमुलस मिलता है, हमारा एक्शन होता है. उसके तुरंत बाद हम इमीडिएटली रिमूव आवर हैंड फ्रॉम इट. अपने हाथों को तुरंत हटा लेते हैं, और जब हम अपने हाथों को हटाते हैं तो वही हमारा रेस्पॉन्स होता है, वही हमारा रेस्पॉन्स होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग फूड. भोजन को देख के जो हमारे मुंह में पानी आता है, जब भी हम भोजन को देखते हैं तो वो स्टिमुलस होता है, और जैसे ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है कि अब मैं इस भोजन को खाऊं या जल्दी से खाऊं, वो होता है रेस्पॉन्स. जब आपके मुंह में पानी आने लगे तो वो रेस्पॉन्स होता है. और जो फूड आपके सामने है उसको देखकर आपके मन में जो भावना जागृत हुई उसे स्टिमुलस कहेंगे. नेक्स्ट स्नीजिंग, जैसे छींक आ जाती है. इसके बाद यॉर्निंग, जमाई आती है. वॉमिटिंग आती है. कफिंग करते हैं आप, या फिर स्वेलोइंग करते हैं. नेक्स्ट एक्शन जो है इनवॉलेंट्री एक्शन है. These are the action which are not under control of the will of an individual. ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के इच्छा के कंट्रोल में नहीं होता है, उसकी इच्छा से नहीं होता है. एंड आर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. और इसमें स्टिमुलस को ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स मिलता है विच इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है. और ये परफॉर्म होता है अननोविंगली, मतलब अनजाने में होता है. ये जो भी एक्शन होता है ये अनजाने में होता है. जैसे अभी हमने पहले बताया था कि अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को जानबूझकर टच करते हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और अगर हम अनजाने में किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो वो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है. और भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, यानी हृदय की धड़कन, हृदय का स्पंदन. इसके बाद ब्रेथिंग है. इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर है, एटसेट्रा. थर्ड एक्शन जो है वो वॉलंटरी एक्शन है. ये क्या होता है? दीज आर द एक्शन विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल. ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप होता है, उसके कंट्रोल में होता है. वो जैसे चाहे अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकता है. विच नीड थिंकिंग, और इसमें थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. एंड दीज आर परफॉर्म्ड नोविंगली, और ये जब भी परफॉर्म होता है नोविंगली होता है, मतलब ये जानबूझकर होता है. जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जानबूझकर टच किया, ठीक है. दीज आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस थॉट. ये कॉन्शियस थॉट के द्वारा कंट्रोल होता है. कॉन्शियस थॉट का मतलब होता है सचेत विचार. हिंदी में से सचेत विचार कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बिना भाषा, यानी बिना लैंग्वेज के बता सकता है, उसको रिएक्ट कर सकता है, और उसके बारे में उसको मेमोराइज करता है, उसके बारे में उसको मेमोराइज करता है. जैसे कि किसी को सर्दी लग रही है और वो इस चीज को ओरली एक्सप्रेस कर रहा है, मौखिक रूप में बता रहा है बिना किसी लैंग्वेज के, तो वो सचेत विचार यानी कॉन्शियस थॉट होगा. शुक्रिया.